प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और मेगा पावर प्लांट का किया शुभारंभ। 58वें हरियाणा स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, देश की प्रगति में हरियाणा का अहम योगदान। और देश भर में श्रद्धा व उल्लास से मनाया जा रहा है करवा चौथ। सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हैं व्रत। बाजारों में जमकर खरीदारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मुंगला बंदरगाह रेल लाइन और उत्तरी मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किए हैं वो इससे पहले के कई दशकों में भी नहीं हुए थे। के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। तीन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। To inaugurate 3 projects: Akhauda Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Maitri Super Thermal Power Plant Project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भविष्य में भी इसी तरह मिलकर काम करने और आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। देश के कोने कोने से 2 लाख से ज्यादा जगहों से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर एकत्रित की गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनने वाली वाटिका में इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम ने देश के नायकों और योगदान को याद करते हुए कहा कि देश उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने इस मौके पर माई भारत कार्यक्रम की शुरुआत भी की। चंदन से भी प्रिय ऐसी चेतना को प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया। राष्ट्र की एकता, समरसता और बलिदानी वीरों के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया था। देश के कोने कोने से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर आकर एक हो गई। इस मिट्टी में विकसित भारत के बीज अंकुरित होंगे। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर पंच प्राण की शपथ ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला पुरस्कार, गुजरात को दूसरा, हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। वहीं प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को भी पुरस्कृत किया, जिसमें विदेश मंत्रालय को पहला, रक्षा मंत्रालय को दूसरा और तीसरा पुरस्कार शिक्षा व रेल मंत्रालय को संयुक्त रूप से दिया गया। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया और कहा कि अमृत वाटिका पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। इस मौके पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।
तो माता बहनों ने भावुक होकर तिलक भी किया, वंदन भी किया, यहां तक कि मिट्टी के साथ कई बार पैसे तक डालने के लिए आ जाती थी। उनकी भावना आपके प्रति और देश को मजबूत करने के प्रति आज और भी मजबूत हो जाती है जब देश के करोड़ों घरों से आई मिट्टी को आपने नमन करके तिलक किया। ये देश के घर घर तक एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कल भारत के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखते हुए माई भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण में मेरा युवा भारत संगठन अहम भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा एकीकृत पोर्टल है जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह युवाओं को प्रोग्राम और उनकी रुचियों को नया आकार देगा। यह उनके कौशल और सामर्थ्य को निखारेगा और देश के युवा आपस में जुड़े रहेंगे। आज हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी प्रदेशों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रदेश ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के युवा इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी कामना है कि विकास के हर मानदंड पर यह राज्य नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक्स पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं दी। हरियाणा और चंडीगढ़ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज ही के दिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका प्यार, सानिध्य और मार्गदर्शन हरियाणा के विकास और उन्नति में सदैव प्रेरणा बना रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा का हर एक नागरिक आपके साथ समर्पित भाव से लगकर आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देता रहेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अपनी सोशल मीडिया एक्स पर शुभकामनाएं दी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के तहत राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 5वां स्थापना दिवस पंजाब राजभवन में उत्साहपूर्वक मनाया गया। चंडीगढ़ प्रशासन के साथ मिलकर करवाए गए इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की महत्ता, तरक्की और विकास के साथ अटूट सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के महत्व को उजागर किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत, जब हम बात करते हैं तो उसको जनता में भावना भी तो आनी चाहिए ना, और भावना ही नहीं आनी है परंतु उसका प्रदर्शन भी तो होना चाहिए। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, 20 साल तक चाह ही रहा हूँ, पर कभी प्रदर्शन ही नहीं हुआ कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे को चाहते हो। क्या मतलब? भारत का हर प्रांत दूसरे प्रांत पर बहुत आदर और सम्मान और आकर्षण के साथ। इस दौरान इन दोनों प्रदेशों की लोक संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें लद्दाखी लोक संगीत, जाबरो नृत्य और जम्मू के लोक डांस की प्रस्तुति से कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह समारोह अनेकता में एकता की भावना का एक प्रमाण था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर आज देश भर में करवा चौथ के रूप में मनाया जा रहा है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह त्योहार प्रमुखता से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज बाजारों में खूब रौनक है। कपड़े, गहनों से लेकर गिफ्ट आइटम्स और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की जा रही है। आज करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर निकलेगा। उस समय व्रती महिलाएं अर्घ्य देंगी, चंद्रमा की पूजा करेंगी, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करेंगी।
भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस नोडल अफसरों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों संबंधी चंडीगढ़ में एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस एवं समीक्षा बैठक की। निर्वाचन आयोग की टीम ने सीनियर डिप्टी निर्वाचन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश कुमार व्यास, डिप्टी निर्वाचन कमिश्नर मनोज कुमार साहू, सीनियर प्रिंसिपल सचिव NN बुटालिया, डायरेक्टर अशोक कुमार और पंकज श्रीवास्तव शामिल थे। इस बैठक के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अफसरों और राज्य पुलिस नोडल अफसरों ने साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारियों संबंधी विस्तार पूर्वक प्रस्तुतियां दी। बैठक में निर्वाचन आयोग की टीम को राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति, मतदाताओं और पोलिंग स्टेशनों के विवरणों और आगामी चुनाव से संबंधित हर तरह की तैयारियों से अवगत करवाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस नोडल अफसरों को त्रुटि रहित वोटर सूची को सुनिश्चित बनाने, SSR के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों, मतदाताओं की रजिस्ट्रेशन संबंधी अलग-अलग सूचकांक में सुधार करने, सभी योग्य मतदाताओं की रजिस्ट्रेशन और मृतक व डुप्लीकेट वोटरों की वोट काटने और चुनाव संबंधी लॉजिस्टिक्स जरूरत संबंधी तैयारियों के लिए सुझाव और निर्देश दिए। 2 नवंबर को PGI का 36वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 1775 पूर्व छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। PGI के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार बतौर मुख्य अतिथि और PGI के पूर्व निदेशक प्रोफेसर के तलवार विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर विवेक लाल ने बताया कि भार्गव सभागार में सुबह 9:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके परिवार भी मौजूद रहेंगे। उनके लिए सभागार के पास ही एक समारोह करवाया जाएगा। ऑनर जो है हमारे प्रोफेसर के तलवार है, जो आप जानते PGI के वर्दी डायरेक्टर थे इन द पास्ट एंड इज अ पद्म भूषण अवार्डी। सर, लास्ट 4 साल का गैप पड़ा, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन कोविड था। मेन तो रीजन कोविड ही था। 3 साल तो कोविड की ही लड़ाई में हम आगे थे एंड वी वन, सो दैट इज द मेन रीजन। Yes, every year we will do it. The next convocation, I repeat now, the next convocation is likely to be held in February end for the जो remaining nurses and paramedical staff जो रह जाएगा, by February end or March end we will have the next convocation. उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 90,000 से अधिक रोगियों का सेवा प्रदान की जा चुकी है, जिससे संस्थान योजना में सबसे ज्यादा मरीजों को इलाज देने वाला पहला अस्पताल बन गया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों के एथलेटिक्स इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। 400 मीटर रेस में विक्रांत पांचाल और डिस्कस थ्रो में निर्भय ने रजत पदक जीता है। हरदीप ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता। खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन पर टीम मैनेजर जितेंद्र बांगड़ ने कहा कि ये सब हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आने वाले दिनों में खिलाड़ी और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा की टीम ने जो परफॉर्म यहाँ किया है बहुत अच्छा किया है। ये हमारी हरियाणा की खेल पॉलिसी है और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने अच्छे से सिस्टम सेट करके हमारे को यहाँ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है और जो खेल पॉलिसी है हमारे हरियाणा राज्य की वो बहुत अच्छी है और ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटी मिल रही हैं, ज़्यादा हमारे को ग्राउंड ट्रैक वगैरह अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन फ्यूचर इस पॉलिसी के तहत हम शायद और ज़्यादा अच्छा बेटर करेंगे। एक नीरज चोपड़ा नहीं, हम कई नीरज चोपड़ा पैदा करेंगे इस पॉलिसी से, खेल की पॉलिसी के द्वारा। इस दौरान खिलाड़ियों ने परिवारजनों और कोच का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने हरियाणा की खेल नीति की भी सराहना की। आज प्रधानमंत्री नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले दल के साथ बातचीत करेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।